वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आज की जो साखी जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें वही हम जो मेन एसेंस होगा साखी का, वो वही होगा कि जब डिफरेंट डिफरेंट अड़चने आई लोगों को, तब गुरु महाराज ने उनको क्या उपदेश दिया था जो हम सब पर भी लागू होता है। अपने जो सफ़र के दौरान गुरु नानक देव जी महाराज और भाई मर्दाना जी एक विलेज के बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो अपना कीर्तन आरंभ कर लेते हैं। जैसे ही वहाँ पर कीर्तन आरंभ होता है तो वहाँ पे जो आसपास के जो लोग हैं वो कीर्तन को सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जो साथ ही साथ जो संगत है, जो लोग हैं, वो प्रभावित होते होते वो गुरु महाराज और भाई मर्दाना जी जहाँ पर कीर्तन कर रहे होते हैं वहाँ पर पास ही में बैठ के कीर्तन सुनना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, वहाँ पर एक घटना घटती है कि भाई मर्दाना जी देखते हैं कि कीर्तन के बाद एक फॉक्स, जिसको हम भेड़िया बोलते हैं, एक फॉक्स जो है वो महाराज जी के सामने आते हैं और वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वहाँ पर एक इंसान की डेड बॉडी होती है। वो जो फॉक्स है वो उसको सूंघता है, ठीक है, जो उसके बॉडी पार्ट्स है वो सूंघता है। नॉर्मली जो हम सब जानते ही हैं कि जो फॉक्स है वो मेनली मीट खाते हैं, राइट। वो जब उस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के जो अंग है वो जब सूंघता है तो सूंघ के वो वापस चला जाता है, ठीक है। ये जो दृश्य है वो भाई मर्दाना जी देखते हैं और वो बहुत हैरान हो जाते हैं और वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि ये जो घटना घटी अभी हमारी आंखों के सामने, इसका क्या रीजन था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। तो गुरु महाराज उनको एक जवाब देते हैं जिससे हमें भी एक लेसन मिलता है। वहां पर गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि जैसे जैसे जब तुम कीर्तन गा रहे थे, जब भाई मर्दाना जी कीर्तन कर रहे थे, तो वो भगवान की जो उस्तत है, वो जो गुरबानी है, वो उस फॉक्स के कान में भी पड़ गई थी। अभी हुआ क्या कि जब वो फॉक्स वो डेड बॉडी के पास गया, ठीक है, अभी जो फॉक्स है वो ऐसा तो नहीं है कि वो शाकाहारी हो जाए, है ना। लेकिन हुआ क्या कि जब वो उस पर्सन के पास गया तब उसको जो उसमें से निकलती हुई तरंगे थी वो उसको अच्छी नहीं लगी। वो वहां से सूंघा उसने और वो वहां से चला गया। अभी वो जो गुरबानी है जब उस फॉक्स के कान में गई तो उसका, उनके जो सोल के तौर पे जो वो फॉक्स था, वो जो एक जो मैल थी सोल, जो फॉक्स की सोल की, वो थोड़ी पवित्र हो गई। उससे क्या हुआ कि जो डेड बॉडी थी, तो गुरु महाराज उस डेड बॉडी के बारे में बताते हैं कि जो इंसान की डेड बॉडी वहां पड़ी है वो एक ऐसा इंसान था, मनमुख था, जिसने पूरे जिंदगी कभी भी नाम नहीं जपा। जब जब बारी थी, जब उनको मौका मिला था, ये इंसानी जून मिली थी कि जब वो संत महापुरुषों की सेवा करता अपने हाथों से, आंखों से जो दृश्य है वहां से उस परमात्मा को देखता, जहां पर कानों से भगवान के जो गुण जो गाए जाते हैं उनको सुनता, उसकी बजाय उसने जो पूरी जो अपनी जिंदगी थी वो विषय विकारों में ही बिता दी, ठीक है। इसी के कारण जो फॉक्स था, जो जिसकी सोल पवित्र हो गई थी गुरबानी सुन के, उसको उस डेड बॉडी से भी, संगत जी अभी वो जिंदा नहीं है, वो डेड बॉडी से भी ऐसी तरंगे निकल रही थी, ऐसा ऑरा आ रहा था कि उसने वो जो मीट है वो खाना परवान नहीं किया, ठीक है। वो खाना उसको अच्छा नहीं लगा, वो वहां से चला गया। तो महाराज यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं कि जब कोई इंसानी जून में आता है तो सबसे पहली चीज हमें रियलाइज करनी है कि वी आर वेरी लकी कि हमें एक इंसानी जून मिली। एक महापुरुष कहते कि एक इंसानी जून की जो
इंसानी जून की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसी है कि जैसे आसमान से कोई एक सुई होती है ना, नीडल होती है, वो कोई आसमान से एक नीडल गिरा दे नीचे, ठीक है, आसमान से, और वो नीचे धरती पे एक और नीडल है जो आसमान की तरफ फेस करके है, वो दोनों नीडल्स एक दूसरे की तरफ वो कांटेक्ट में आ जाएं, उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है ना, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि किसी को इंसानी जून मिले। गुरबानी में गुरु महाराज बहुत सारी जगह पे फरमान करते हैं जहाँ पर वो इस इंसानी जून की अहमियत की बात करते हैं कि यही एक वेसल है, यही एक जून है जहाँ पर हम परमात्मा के गीत गा के, परमात्मा के गुण सुन के, अच्छे कर्म कमा के हम उस परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं जो हमें दिखती भी हैं, ओके, डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे हम एनिमल्स देखते हैं, ओके, बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स है वो हमें दिखती नहीं, ठीक है, लेकिन उन सब लाइफ फॉर्म्स में गुरु महाराज कहते हैं कि जो इंसानी जून है वही एक जून है जहाँ पर हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज गुरबानी में फरमान करते हैं कि नाम बिना जो पहरे खाए, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन मह पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सीगार। महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सपोज हम खा रहे हैं, हम क्लोथ्स पहन रहे हैं, हमारी जॉब्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम, महाराज कहते हैं कि अगर उसमें नाम नहीं है, अगर उसमें हम प्रभु के गुण नहीं गा रहे, उसमें अगर हम जो हमारी जो याद है वो परमात्मा की तरफ नहीं जुड़ रही, तो महाराज कहते कि वो जीना इस तरीके से है जैसे एक कुत्ता जो होता है वो जूठ खाता है, ठीक है। ये थोड़े कड़े लफ्ज गुरु महाराज ने फरमान किया है गुरबानी में। कई जगह पे गुरबानी में प्यार से भी गुरु महाराज ने समझाया है, और कई जगह पे महाराज ने कड़ी भाषा भी का इस्तेमाल भी किया है, क्योंकि कई बार एक जो इंसान होता है वो कई बार जब उसको अच्छा सब आ जाए ना, तो वो अच्छे राह पे चलता नहीं है, वो थोड़ा लेजी हो जाता है। जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भगवान से दूर होता जाता है, हम आलसी होते जाते हैं, चलो बाद में देखी जाएगी, ठीक है, बाद में नाम जप लिया जाएगा, फिर वहाँ पर ही हम उसी चीज़ में ना उलझ के रह जाते हैं। लेकिन कई बार जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा होता है, वही जब हम गुरबानी पढ़ते हैं, जब ध्यान से पढ़ते हैं, हम जब देखने की कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं, तब जब कड़े लफ्ज़ों में गुरु महाराज जब हमें समझाते हैं ना, तो कई बार एक तरीके से हमारा जो मन है वो जाग जाता है कि नहीं, हम जो जीवन है वो अपना वेस्ट कर रहे हैं। अभी कई मैंने पुरखों से इंटरेक्शन किया है जहाँ पर जब उनके हार्ड टाइम्स आए थे, तब वो 2-2 बजे उठ के जो है सुखमनी साहब का पाठ सब करते थे, 6 बजे तक, 7 बजे तक, इतना ज़्यादा पाठ करते थे। और लेकिन जब एक अच्छा टाइम आया, थोड़े टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, तो वही जो 2 बजे उठने वाले जो जीव थे वो बाद में फिर लेट उठना शुरू हो गए, ठीक है। इसीलिए गुरु महाराज ने पूरी गुरबानी में डिफरेंट तरीके से एक मनुष्य को समझाया है कि ये जो तुम्हें इंसानी जीवन प्राप्त हुई है, ये तुम्हें भगवान का नाम जपने के लिए हुई है और अच्छे कर्म कमाने के लिए हुई है। वहाँ पर महाराज फिर आगे फरमान करते कि नाम बिना जिता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सीगार। महाराज कहते कि जो नाम के बिना जो भी हम कर रहे हैं, इट्स ऑल वर्थलेस, कोई काम नहीं आने वाला वो चीज़, हमें दरगाही तौर पे कुछ भी आगे हमारे साथ जाने नहीं वाला। जैसे हम रहराज साहब में भी हर रोज़ महाराज कहते हैं कि पई प्रापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितना काम। कोई भी तुम काम करोगे, अगर उसमें याद नहीं जुड़ी भगवान से, वो काम तुम्हारे कोई काम का नहीं। मिल साथ संगत पज केवल नाम। अभी व्हाट विल बी काउंटेड, जब आप साथ संगत में जाके उस प्रभु के गीत गाओगे। यही चीज़ जो है वो भगवान के दर पे परवान होगी। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हम अभी काम करना छोड़ दें, अभी हम परिवार के साथ विचरना छोड़ दें,
जंगलों में चले जाएं, नहीं, वो वाला पक्ष नहीं है। लेकिन जो भी परमात्मा ने हमें जो चीज़ें बख्शी हैं, जो हम यूज़ करते हैं, हमें जितना यूज़ करना है उतना ही हम करें, ठीक है, उसमें डूब ना जाए। दोनों में फ़र्क है। एक तो कोई वस्तु का इस्तेमाल करना, और दूसरा कि उस वस्तु के बारे में सोचते रहना, उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में सोचते रहना। जैसे हमने पिछले सेशंस में एक एग्जांपल लिया था कि जैसे दो व्यक्ति हैं जिनको प्यास लगी है। जो पहला व्यक्ति है वो नदी के पास जाता है, जो पानी जितना उसको पीना होता है वो अपने हाथ से पी के और वापस चला जाता है। दूसरा व्यक्ति है, उसको भी प्यास लगी है, लेकिन वो पानी को देख के ना रहा नहीं जाता उससे, और वो नदी में छलांग मार देता है और वो डूब के मर जाता है। वैसे ही चीज़ है, अगर भगवान ने हमें भोजन दिया है तो हमें उतना ही खाना है जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है। अगर हमें रहने को जगह दी है तो हमें उसमें संतुष्ट रहना है। ऐसा नहीं करना कि जो हमारी चीज़ें नहीं हैं हमारे पास, हम उसी के बारे में सोचते रहें पूरी ज़िंदगी। महाराज यही कहते कई अभी जब हम कोई काम भी कर रहे हैं, कोई किर्त भी कर रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसमें भी हमें जब भी कोई फ्री टाइम मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि हम कंटिन्यूसली हम फुल कंसंट्रेशन से काम करते हैं। हमारा एक टाइम स्पैन होता है जहाँ पर हम 40 मिनट्स, जहाँ पर हम बहुत ही कंसंट्रेशन से काम करते हैं, एंड देन हमारा जो कंसंट्रेशन है थोड़ा कम हो जाता है। फिर जो वो टाइम है जहाँ पर हम अपना मोबाइल चलाते हैं या डिफरेंट तरीके से हम अपना जो टाइम बिताते हैं, वो जो टाइम है हम उसको सिमरन में लगाएं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर वो अंदर जो नाम है वो चल पड़ता है, उसको फिर वो रुका नहीं जाता। भले हम काम कर रहे, फुल कंसंट्रेशन से भी कर रहे हैं, तो भी बैक ऑफ द माइंड, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो जो भगवान का जो नाम है वो चलता रहता है। लेकिन वो बहुत ही आगे जाके वो अवस्था आती है। द फर्स्ट लर्निंग जो हमें मिलती है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान का जो नाम है वो जाए ना, ताकि जो भी छोटी छोटी गलती हम कहीं भी कर रहे हैं वो भी माफ़ कर दे भगवान हमारे, ठीक है। और वो भगवान की जो याद है वो टूटे ना। जैसे ही आपकी भगवान की याद टूटी, आप समझो कि आप माया के जाल में फंस गए। आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज जाते हैं एक ऐसे विलेज में जहाँ पर जो आग है वो हमेशा पकड़ ली जाती है। मतलब जहाँ कुछ महीने बाद, जैसे 6 मंथ्स या कुछ महीने बाद, वहाँ पर आग लग जाती है उस पूरे विलेज में, और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर उनको वो जगह को छोड़ के दूसरे विलेज में जाना पड़ता है। तो गुरु महाराज एक बार उस विलेज में जाते हैं। वहाँ पर जब वो विलेज में जाते हैं गुरु महाराज, वहाँ पर वो कीर्तन शुरू करते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन तक महाराज वहाँ पर रुकते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि गुरु महाराज देखते हैं कि जो पूरा जो गांव है, कोई एक घर की बात नहीं हो रही, पूरा जो गांव है वो अपना जो सामान बिस्तरा बांधते हैं और वो चल पड़ते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो तभी गुरु महाराज वहाँ पर उनको पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो यहाँ से, व्हाट इज़ द रीज़न, कि आपको कोई दुख आ गया है या फिर आपका जो राजा है वो आपको तंग कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से दुखी होके कहते हैं कि ये जो जगह है ना, यहाँ पर कुछ महीने बाद हमेशा आग लग जाती है। यहाँ से जब आग लग जाती है तो वो पूरी जो आग है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो उस समय के लिए हम दूसरे जगह पे हम चले जाते हैं, और जब हम वापस आते हैं हम फिर वापस घर बनाते हैं, और अगेन वो कुछ महीने बाद वापस आग लग जाती है। तो वहाँ पर जो गुरु महाराज हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, उनको उपदेश देते हैं गुरु महाराज कि आप सब परमात्मा का नाम जपो, ठीक है, उस परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा के आगे बेनती करो कि ये मेरी जो दिक्कत है ये आ रही है। आप जब दिक्कत को बयान करोगे, आप अरदास करोगे, तो आपके जो नगर है आग नहीं लगेगी बिल्कुल भी, और अगर लग भी गई तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, इतना नुकसान नहीं होगा कि आपको छोड़ के जाना पड़े।
तो वहां पर लोगों ने क्या किया, वहां पर लोगों ने श्रद्धा डाल के अपने दिल में उन्होंने भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो सिमरन है, वो करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस भगवान का जो कीर्तन करना शुरू हुआ तो वो क्या देखा जाता है कि वो जो आग है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ठीक है। सो वहां पर जो लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो वो इतने खुश हो जाते हैं, वो गुरु महाराज के चरण में पड़ जाते हैं और गुरु महाराज से दाद मांगते कि हमें भी आपके चेले बना दो, हमें भी सिख बना दो। तो वहां पर गुरु महाराज उनको चरण पौल देते हैं और वहां पर उनको उपदेश दिया जाता है कि आप यहाँ पर धर्मशाल बनाओ। हमने संगत जी पिछले सेशंस में भी बार बार हमने ये चीज देखी है कि गुरु महाराज जहां भी जाते थे वहां पर गुरु महाराज ने धर्मशाल बनवाई है। वहां पर धर्मशाल में क्या होता था कि वहां पर जब लोग इकट्ठा होते थे, धर्मशाल आज के दिन में हम गुरुद्वारा कह सकते हैं। ठीक है। सो गुरुद्वारा साहिब जो है वहां पर जब लोग इकट्ठा होके प्रभु के गीत गाते हैं और वहां पर धर्म कमाया जाता है। तो जैसे हम जॉब में जाके कमाते हैं वैसे धर्म भी कमाने की चीज है, सिक्खी भी कमाने की चीज है। वी कांट से कि हम एक सिख फैमिली में बॉर्न हो गए तो हम एक सिख बन गए, नहीं। अगर आपके कर्म उल्टे हैं तो वो उस पक्ष में नहीं जाता। ठीक है। सो सिख वही होता है कि जो गुरु की बात माने। तो वहां पर धर्मशाल बनवाई जहां पर लोग इकट्ठा होकर कीर्तन करें और प्रभु के गीत गाएं। वहां क्या होता है कि जो एक राक्षस वो वहां पर आता है। अभी राक्षस क्या है कि उस नगर में आग इसके लिए लगती थी क्योंकि एक राक्षस उस जगह पे आग लगा देता था और वो राक्षस इतना भयानक था जिसको लोग देख के डर जाते थे और कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता था। ठीक है। हम आगे चलते भी देखते हैं कि ये जो लोग जब डरे हुए होते हैं, ठीक है, सो वो जो ताकत है वो आती कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल जब हम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बात करते हैं, सो वहाँ पर जब गुरु महाराज खालसा की साजना करते हैं, ठीक है, वहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप बात कर रहे हो कि हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमें अत्याचार के खिलाफ शस्त्र उठाने। हम शस्त्र कैसे उठाएं मुगलों के सामने? हमें तो मच्छर मारना भी नहीं आता, हम मुगलों के साथ कैसे सामना करें? तब गुरु महाराज वहां पर उनको बताते हैं कि मैं आपको 1.25 लाख से एक लड़ा के दिखाऊंगा। ठीक है। तो संगत जी यहां पर बात यह है कि आज के दिन भी ये चीज देखी जाती है कि जब कोई अत्याचार हो रहा होता है हर कोई आगे नहीं आता। या तो वो ऑपरेशन के साथ होते हैं, दे आर इंडल्ज्ड, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, या तो वो चुप होते हैं। जो ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं या फिर उनको रोकने की कोशिश करते हैं वो बहुत कम होते हैं, और वो कम होते हैं फिर उनको भी जो मीडिया के द्वारा या उसके द्वारा उनको डिफेम कर दिया जाता है। ठीक है। सो वो जो ताकत है संगत जी, इट्स नॉट ऑलवेज कि वो अंदर से फिजिकल तौर पे ही वो देखा जाए। जब कोई जंग होती है तब इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकल तौर पे ही देखा जाए कि हाँ भाई कितने तगड़े सिपाही हैं, कितने शस्त्र हैं, क्योंकि सिख हिस्ट्री में बहुत बार हर बार ऑलमोस्ट ये घटना हुई है कि जहाँ पर भी सिखों की जंग हुई है वहाँ पर हमेशा जो दुश्मन साइड की जो फौज होती है वो हमेशा डबल या ट्रिपल ही होती है। ठीक है। सो अभी मैटर क्या करता है कि एक और चीज होती है आध्यात्मिक बल। अभी वो आध्यात्मिक बल आता कहाँ से है? वो गुरु महाराज की कृपा से आता है। वो आध्यात्मिक बल ही है कि वो जो अपनी जो फिजिकल लिमिट से भी बाहर आके वो जो सिख है वो 1.25 लाख से इकल्ला भी लड़ जाता था। वो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि जब पड़ती थी तो वो आत्मिक बल जो है वही वो जंग कराते थे। सो जो राक्षस को देख के हम वापस आते हैं साखी की तरफ। राक्षस को देख के वो जो लोग हैं वो डर जाते हैं और राक्षस बहुत गुस्से हो जाता है। क्यों? क्योंकि राक्षस आग इसके लिए लगाता था ताकि जो लोग हैं ना वो उससे डरे, वो राक्षस से डरे और उसके अधीन रहे। ठीक है। सो जब गुरु महाराज की जब वो राक्षस लोगों की तरफ आता है, लोग डर जाते हैं, तो वहां पर
जैसे ही गुरु महाराज वहां पर उस राक्षस को देखते हैं तो राक्षस के अंदर जितनी भी जो पावर्स होती हैं वो खत्म हो जाती है और वो गुरु महाराज की तरफ गिर पड़ते हैं। जब वो राक्षस उठता है तब गुरु महाराज के मुख का प्रताप देख के वो गुरु महाराज को मत्था टेक देते हैं, ठीक है, और बेनती करते हैं। वो राक्षस जो बिरती है, अभी बाहर से फिजिकल तौर पे तो वो राक्षस ही है, बड़े बहुत ही ह्यूज है, जो दांत है वो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अंदर से जो राक्षस बिरती है ना, वो गुरु महाराज उससे निकाल देते हैं। और वही राक्षस जो गांव में आग लगाता था वो आज गुरु महाराज को बेनती करता है कि जितने भी यहाँ पर नगर के जो लोग हैं उनका भला कर दीजिए, ठीक है, वो वही राक्षस है। तो वो जो राक्षस बिरती है, अभी राक्षस बिरती का मतलब ये कि जो हमारे अंदर एविल इंटेंशंस आते हैं, हम देखते हैं कि जब सोसाइटी में कई ऐसे इतनी घिनौनी हरकत होती है कि हमें इंसान और राक्षस के बीच में डिफरेंस पता नहीं लगता, ठीक है। तो वो जो बिरती है वो अंदर से गुरु महाराज खुद ही निकाल देते हैं। वो अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी कृपा से जब एक नजर पड़े गुरु महाराज की तो वो जो राक्षस है वो भी संत बन जाता है। ऐसे बहुत बारी हमने पिछले सेशंस में कौड़ा राक्षस की भी बात की थी। तो वहां पर जो राक्षस है उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है और वहां पर फिर गुरु महाराज उनको कहते हैं कि धर्मसाल में कोई भी जब आएगा नाम जपने के लिए तो तुम्हें जल की सेवा करनी है, ठीक है, आपको जल बरताना है लोगों में। तो वही राक्षस जो कल को आग लगाता था वो आज लोगों की सेवा कर रहा है, वो भी जल देके। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, महाराज गुरबानी में कहते हैं कि गुरु महाराज जो है ना वो एक इंसान को खिन में देवता बना सकते हैं। गुरु महाराज के पास इतनी समर्था है कि वो पारस को, जो कोई इंसान है उसको पारस बना सकता है। पारस संगत जी एक्चुअली इज अ स्टोन। अगर वो स्टोन किसी के साथ भी कांटेक्ट में आ जाए ना तो वो उसको सोने में बदल देते हैं, ठीक है, वो उसको सोने में बदल देते हैं। तो गुरबानी में कई जगह फरमान आता है कि गुरु महाराज ऐसे हैं, वो पारस, वो किसी इंसान को सोने में नहीं बदलते, वो उसको भी पारस पत्थर बना देते हैं। आप देखोगे कि जहां पर भी गुरु महाराज ने प्रचार किया, जहां भी गुरु महाराज ने, जैसे भाई चंदा जी का एग्जाम्पल ले ले, पिछले सेशंस में हमने देखा था, जहां पर भाई चंदा जी को ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई, ठीक है, वहां पर भाई चंदा जी ने आगे और लोगों को प्रेरित कर दिया, जहां से लोग और नाम की तरफ जुड़ गए, ठीक है। तो वहां पर गुरु महाराज ने केवल अपना जो पूरा जो प्रताप है वो गुरु महाराज ने उनको भी उतना ही दिया, अपने सिखों को भी उतना ही जो प्रताप है वो दिया। सिख और गुरु में कोई अंतर नहीं रखा। जो पूरी जो पावर थी गुरु महाराज की वो उन्होंने बख्शी, लेकिन किसके लिए? जो भी गुरु महाराज के वचन माने, ठीक है। सो वो जो राक्षस है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहां पर भी फिर वो सेवा करने लग जाते हैं। बुला चुका लेके माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।